एपिसोड 4 की शुरुआत में फाइनली इज़ुमी अकारी को अपनी फीलिंग कन्फेस कर देता है और इसके बाद हम अकारी के घर का सीन देखते हैं जहां अकारी अपने फ्रेंड को सारी बातें बता रही होती है और उसकी फ्रेंड ये जान के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि दोनों भाई अकारी को ही पसंद करते हैं और यहाँ पे एक लव ट्रायंगल चल रहा है। लेकिन अकारी कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और उसे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। उसकी फ्रेंड कहती है कि वो इज़ुमी को लेकर आगे क्या करने वाली है। बेसिकली वो उसे इज़ुमी को लेकर क्वेश्चन करती है कि वो इज़ुमी को लेकर क्या फील करती है और यहाँ अकारी को थोड़ा सा कंफ्यूज देखते हैं। नेक्स्ट डे अकारी बुक स्टोर जाती है और ये बुक स्टोर वही होता है जो इज़ुमी ने सजेस्ट किया था। जब ये बुक स्टोर में एंटर करती है तो देखती है कि इज़ुमी वहाँ पहले से ही है। अकारी इज़ुमी से माफ़ी मांगती है कि वह उससे कॉन्टेक्ट नहीं कर पाई, लेकिन इज़ुमी समझ रहा था कि उसका अचानक से अपनी फीलिंग को कन्फेस करना अकारी को कन्फ्यूज कर दिया होगा। इज़ुमी अकारी की फेवरेट मांगा के कलेक्शंस को देख रहा होता है जिससे अकारी पूछती है और वह थोड़ा सा एम्बेरेस्ड हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अकारी को अंदर ही अंदर पता था कि वो इज़ुमी को पसंद करती है, इसीलिए वो भाग के इज़ुमी को रोकती है और अपनी फीलिंग को कन्फेस करती है कि वह भी उसको पसंद करती है। और अकारी के मुंह से ये सब सुन के इज़ुमी को बहुत ही खुशी मिलती है। अकारी बताती है कि उसे सुनकर अच्छा लगा था जब इज़ुमी ने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करी थी, लेकिन वह उस दिन रिवर्ट नहीं कर पाई थी, इसीलिए वो इज़ुमी से माफ़ी मांगती है और फाइनली दोनों ऑफिशियली एक दूसरे को डेट करने के लिए तैयार थे। अकारी पूछती है कि वे उनके डेट के बारे में अपने फ्रेंड्स को बता सकती है, जिससे इज़ुमी हाँ बोल देता है और इज़ुमी को अपने भाई का ख्याल आता है कि उसे भी बताना चाहिए, जिससे अकारी कहती है कि वे खुद मिलकर यामाटो से डायरेक्टली बताना चाहती है। इसीलिए दोनों यामाटो से एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। यामाटो के पूछने पर अकारी बहुत ही हिम्मत करके बता देती है कि वे और इज़ुमी दोनों डेट कर रहे हैं और ये सुनकर यामाटो बहुत ही नॉर्मल बिहेव करता है और कहता है कि उसे पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है और उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और मजाक मजाक में कहता है कि वो उसके बॉयफ्रेंड का बड़ा भाई है तो उसको अच्छी तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा और अकारी भी उसकी बातों से हामी भरती है। यामाटो कहता है कि आई होप इस बार उसका रिलेशन सही से वर्क करे और ये सुन के अकारी थोड़ी सी सैड नजर आती है। दूसरी साइड हारुका को भी पता चल जाता है कि इज़ुमी और अकारी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और ये जान के हारुका को कुछ खास खुशी नहीं मिलती है। आज अकारी और इज़ुमी का फर्स्ट डेट था और अकारी बहुत ही सही तरीके से रेडी होकर आई थी। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और मिलकर लंच करने का डिसाइड करते हैं। जब अकारी और इज़ुमी रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे होते हैं कि अकारी का सैंडल टूट जाता है और इज़ुमी उसे एक न्यू शू दिलाता है। अकारी के लिए सब कुछ ऑकवर्ड हो गया था कि फर्स्ट डेट की शुरुआत इतनी बेकार हुई और ऊपर से बेचारे इज़ुमी को उसके लिए शू बाय करना पड़ा। और जब वे रेस्टोरेंट जाने का डिसाइड करते हैं तो पता चलता है कि रेस्टोरेंट फुली बुक्ड है। अकारी इज़ुमी से माफी मांगती है कि सब उसी का फॉल्ट है, लेकिन इज़ुमी उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। इज़ुमी उसके साथ हैप्पी था, लेकिन अकारी को लगता है कि शायद वह इज़ुमी के लिए सही नहीं है क्योंकि हर छोटी बात पे पैनिक हो जाती है और सब खराब कर देती है। अकारी बताती है कि वे इस बार पैनिक होकर खराब नहीं करना चाहती है जैसे उसने पहले किया था और ये सुनकर इज़ुमी समझ जाता है कि वह उस टाइम की बात कर रही है जब वह इसके भाई को डेट किया करती थी, इसीलिए वह उससे उनका ब्रेकअप का रीज़न पूछता है। अकारी बताती है कि वे और यामाटो स्टार्टिंग से एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। यामाटो बहुत ही पॉपुलर था और वह एक सिंपल ऑर्डिनरी हाई स्कूल लड़की थी और उसे यामाटो पे क्रश था और फॉर्चुनेटली दोनों एक स्कूल के एक ही ग्रुप में थे, जिससे उसे यामाटो के और क्लोज आने का मौका मिला और उसने एक दिन यामाटो को कन्फेस कर दिया और यामाटो ने उसकी फीलिंग को एक्सेप्ट करी। दोनों डेट करना शुरू कर देते हैं और एक दिन वह अपने स्कूल की गर्ल्स को बातें करते हुए सुन लेती है कि यामाटो किसी से फ्लर्ट कर रहा था और शायद वह अकारी को डंप कर दे और ये सुन के अकारी का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम हो गया था और वह यामाटो को लेकर बहुत ही इनसिक्योर रहने लगी थी और ये चीज़ यामाटो भी नोटिस करता है और वह अकारी से पूछता है कि क्या कोई ऐसी बात है जो वह उसे बता नहीं रही है क्योंकि वह इस तरह उन दोनों के बीच और ज़्यादा दूरियां बढ़ा रही है। यामाटो को लग रहा था कि शायद अकारी उसे पसंद नहीं करती है और इस तरह शायद यामाटो की फीलिंग अकारी को लेकर बहुत ही कम हो गई थी, इसीलिए अकारी ने डिसाइड किया कि उन दोनों का अलग होना ही सही रहेगा। इसीलिए वह दिल पे पत्थर रख के यामाटो से ब्रेकअप करने के लिए कहती है और उनका ब्रेकअप हो जाता है। इसीलिए वह इज़ुमी के लिए एक अच्छी गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी और वह नहीं चाहती थी कि जैसा उसके साथ पास्ट में हुआ वो दोबारा फेस करे और ये सब जान के इज़ुमी कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं है और जितना वह नर्वस है उतना वह भी नर्वस है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम किसी को डेट कर रहा है और अकारी से मिलकर उसे बहुत ही हैप्पी और एक्साइटमेंट सा फील होता है और ये जान के अकारी को बहुत ही खुशी मिलती है। दोनों वॉक करने का डिसाइड करते हैं क्योंकि वह प्लेस बहुत ही ब्यूटीफुल था और अचानक से अकारी का फ़ोन नीचे गिर जाता है और दोनों फ़ोन को उठाने के लिए नीचे झुकते हैं और एक दूसरे से क्लोज आ जाते हैं। इज़ुमी अकारी को किस करने जा ही रहा होता है कि वह उसके लिप्स पे किस ना करके उसके फोरहेड पे किस करता है क्योंकि इज़ुमी थोड़ा शाय टाइप का लड़का था और उसे ऐसे पब्लिक में किस करना अजीब लग रहा था।
बाद में दोनों एक दूसरे का हाथ होल्ड करके एक दूसरे के साथ कुछ स्पेशल टाइम स्पेंड करते हैं। और दूसरी साइड हम यामाटो को देखते हैं जो अकारी और इज़ुमी को साथ में डेट करते हुए देखकर बहुत ही परेशान था और वह बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है, क्योंकि बेशक वह उनके सामने नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह अकारी को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। और इधर अकारी और इज़ुमी अपने डेट को एंजॉय कर रहे होते हैं और इज़ुमी अपने घर पे इनवाइट करता है, क्योंकि इस टाइम उसकी मदर और भाई घर पे नहीं थे और वह अकारी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था। ये सुन के अकारी थोड़ी सी नर्वस थी, लेकिन वह उसके घर जाने का डिसाइड करती है। वे दोनों जा ही रहे होते हैं कि सामने से हारुका आती है और वे कुछ सामान लेकर आई थी इज़ुमी को देने के लिए और वे अकारी से अपना इंट्रोडक्शन देती है। और अकारी को पता चल जाता है कि यामाटो की एक्स गर्लफ्रेंड है और उन दोनों का ब्रेकअप का रीज़न अकारी खुद ही है, क्योंकि हारुका ने यामाटो के पास अकारी की फ़ोटो देख ली थी। हारुका अकारी से बहुत ही रूडली बिहेव करती है और कहती है कि अगर वो इज़ुमी के थ्रू यामाटो के क्लोज जाना चाहती है तो ऐसा ना करे, क्योंकि इज़ुमी उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है और वे उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब सुन के इज़ुमी हारुका को ये सब बोलने से रोकता है और हारुका वहाँ से चली जाती है। इज़ुमी के घर आकर भी अकारी हारुका की बातों के बारे में ही सोच रही थी और बहुत ही परेशान नजर आ रही थी और ये चीज़ इज़ुमी भी नोटिस करता है और उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है और वे अकारी से कहता है कि वह उसे बहुत ही पसंद करता है और कोई कुछ भी बोले उसे उनके रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये सुन के अकारी को बहुत ही खुशी मिलती है। इज़ुमी अकारी के साथ कुछ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता था। वह उसे किस करने जा ही रहा होता है कि उसके पास कॉल आती है और वह अकारी को बताता है कि उसकी मदर हॉस्पिटल कार्ड घर पे ही भूल गई है तो उसे जाना पड़ेगा और वह घर का की देकर जल्दी से वापस आने का कहकर चला जाता है। अकारी मांगा रीड कर रही होती है और बहुत ही टाइम हो जाता है, लेकिन इज़ुमी घर वापस नहीं आता है तो वह डिसाइड करती है कि अब वह अपने घर चली जाएगी और वह मैसेज करके इज़ुमी को इन्फॉर्म कर देती है। और वह जब जा ही रही होती है कि डोर से कुछ आवाज़ें आती हैं और उसे लगता है कि इज़ुमी वापस आ गया है, लेकिन ये यामाटो होता है और उसने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी और दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। अकारी बताती है कि इज़ुमी के साथ आई हुई है और वह बाहर गया है, इसलिए वह भी घर जा रही है। यामाटो ने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है कि उससे सही से खड़ा भी नहीं हो जा रहा था और अकारी उसको संभालती है और वह उससे पूछती है कि वह ठीक है ना। और ये सुन के यामाटो दोबारा अकारी से पूछता है कि वह यहाँ पे क्या कर रही है और ये सुन के अकारी हंसने लगती है, क्योंकि यामाटो को याद ही नहीं था कि वह दोबारा इस क्वेश्चन को पूछ रहा है और उसे कहती है कि उसने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली है इसीलिए उसको याद नहीं है। और अकारी को ऐसे हंसते हुए देखकर यामाटो उसे अपने क्लोज खींच लेता है और नशे में उसे किस करने लगता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लेकर आऊंगी। एंड वन थिंग मोर गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन।